चुनावी राज्य, 690 कुल विधानसभा सीटें और इसका पूरा लेखा जोखा आज ही आपके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी। नतीजों वाले दिन 10 मार्च को क्या तस्वीर रह सकती है और वो पहला आंकड़ा अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम, आपको सीधे डेटा सेंटर लेकर चलेंगे जहां पर हमारी सहयोगी शोभना हमारे साथ मौजूद हैं और एक एक करके अब राज्यों के हिसाब से आपके सामने सियासी तस्वीर खोलते जाएंगे, क्योंकि इंतजार आपको भी होगा कि आखिरकार इन चुनावी राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सीधे लिए चलते हैं आपको अब शोभना के पास। शोभना, तो ये देखिए, इसी पल का आपको इंतजार था, तब से लगातार आप इंतजार कर रहे हैं कि हम फटाफट आपको एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखाएं। उत्तराखंड में हर की पौड़ी आप देख सकते हैं और किसकी सरकार बनने जा रही है। तो लीजिए, आंकड़ा आपके सामने आने जा रहा है कि इस बार जो सीधी सीधी लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। आम आदमी पार्टी क्या फैक्टर साबित होगी, ये एक बड़ा सवाल। तो वोट परसेंटेज, सबसे पहले बीजेपी को 41% वोट मिलता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस को 39%, आम आदमी पार्टी को 9%, 11% अदर्स के खाते में, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर कड़ी है, 41% और 39%। और चलिए फटाफट आपको रोमाना के पास लिए चलते हैं। रोमाना, ये वोट परसेंटेज बहुत इशारा कर रहा है। बिल्कुल, तो ये आंकड़ा ये बता रहा है कि 2017 के मुकाबले बीजेपी को वोट शेयर में 5% का नुकसान और कांग्रेस को 2017 के मुकाबले 6% का फायदा। तो कुल मिलाकर क्या तस्वीर उभर रही है, जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं हम। अभय जी, क्या लग रहा है, आ रही है क्या वापस बीजेपी या फिर कांग्रेस की सत्ता में वापसी? नहीं, आपने तो वोट प्रतिशत बताया, मुझे तो उम्मीद थी कि आप एग्जिट पोल में सीटें भी बताएंगे, कौन कितनी सीटें वो आएगा सर, वो बड़ा नंबर आएगा। केवल 2% का फर्क है इसके बीच में, और 2% के फर्क से किस तरह वोटरों का बंटवारा है, वोटरों का आबादी मूलक बंटवारा किस तरीके से है, उससे कई बातें तय होती हैं कि कौन कितनी सीटें, किनका प्रतिशत कितनी सीटें कन्वर्ट कर रहा है। तो अभय जी, ये जो वोट प्रतिशत सामने निकल कर आ रहा है, अभय सर, सीटों को लेकर यह मामला फंस सकता है क्या? बिल्कुल फंस सकता है सीटों को लेकर। प्रदीप जी? नहीं, देखिए, उत्तराखंड का चुनाव आप पिछले चुनाव भी देखिए तो 1-1.5%, 2% से सरकार बनती है, बिगड़ती है। केवल पिछले चुनाव में ऐसा हुआ कि 12-13% का फर्क हो गया था बीजेपी और कांग्रेस में। तो जो पार्टी 2% अगर आगे है तो आप मान कर चलिए कि वो 36 का आंकड़ा पार कर रही है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 2012 की अगर बात की जाए तो 33.13% बीजेपी का वोट शेयर था, कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है वो 33.79% था। और इस बार ये जो वोट प्रतिशत सामने निकल कर आ रहा है, राजकिशोर जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले चेतन को जोड़ना चाह रहे हैं। जी चेतन, जल्दी। मैं कह रहा हूं, ये जो 9% आपका है, ये आई नो लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। और ये किंग मेकर, तो ये सीटों के नंबर पर इफेक्ट कर सकता है क्या? हो सकता नहीं, हो सकता है 41% में बीजेपी ले भी जाए, पर ये सब डिपेंड करता है। अगर बीजेपी के सारे वोट कुछ ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हैं तो कह नहीं सकते। तो एक किंग मेकर का, आप कह रहे हैं किंग मेकर की भूमिका में आम आदमी पार्टी। राजकिशोर जी, जल्दी से आपका टेक, उसके बाद नंबर इंतजार कर रहा है। नहीं, देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल या किसी एक और दल के लिए हमेशा वहां पर एक स्पेस होता था उत्तराखंड में। तो किंग मेकर जैसी स्थिति वहां नहीं होने वाली, जिसके पास भी जाएगा वो बिल्कुल स्पष्ट जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर 2% का अंतर है तो फिर सरकार बीजेपी की यहां बन सकती है, लेकिन मेरे लिए चौंकाने वाला है। बड़ी बात कर रहे हैं सर आप। देखिए, 40% के आसपास का वोट परसेंटेज और उसके बावजूद जो है यहां पर स्पेस की बात हो रही है। तो ऐसे में अगर इस वोट प्रतिशत को सीटों के हिसाब से तब्दील किया जाए तो फिर सीटों का वो बड़ा आंकड़ा क्या है, क्या है नंबर उत्तराखंड विधानसभा का इस बार एग्जिट पोल के आंकड़े में? सीधे लिए चलते हैं आपको शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, और देखिए, वोट परसेंटेज में भले ही 2% का फर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन सीटों का यह आंकड़ा क्या होगा, इसी का इंतजार। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2017 में 46.5% बीजेपी के खाते में गया था और 33% कांग्रेस के खाते में। तो लीजिए, सीटों का बड़ा आंकड़ा सामने आ चुका है। बीजेपी को 26 से 32 सीटें, कांग्रेस को 32 से 38 सीटें, यानी कांग्रेस की सरकार साफ साफ बनती हुई
दिखाई दे रही है उत्तराखंड में। लेकिन अगर ये 38 होगा आंकड़ा तभी सरकार बनेगी, नहीं तो बाजी जो है वो फंस सकती है। और देखिए 9% वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी को जरूर दिखा था, लेकिन सीटों में देखें तो 0 से 2 की सीटें ही सामने आ रही है। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी सीधी टक्कर देखी जा सकती है। 26 से 32 बीजेपी और 32 से 38 जो है वो कांग्रेस। तो रोमाना जो बड़ी खबर है इस समय की वो यही है कि कांग्रेस जो है वो उत्तराखंड में सरकार बना सकती है। कांग्रेस को 32 से 38 सीटों का अनुमान हमारे एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 26 से 32 सीटों का अनुमान इस सर्वे में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब रोमाना अगर 1% भी वोट इधर उधर स्विंग हुआ तो कांग्रेस की भी बाजी जो है वो अटक सकती है। बिल्कुल, तो मामला यहां पर फंसा हुआ, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल का आंकड़ा यह बता रहा है कि उत्तराखंड में हाथ जो है वो मजबूत नजर आ रहा है। सरकार जो है वो कांग्रेस बना सकती है। और इस बीच एक खास मेहमान हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत साहब जुड़ रहे हैं। तीरथ सिंह रावत जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में तो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा सर। बहुमत के आंकड़े से आप लोग बहुत दूर। ये 3-3 मुख्यमंत्री बदलने वाला जो प्रयोग था, यही बीजेपी पर भारी पड़ गया क्या? धन्यवाद। मैं यदि आम जनता की बात करूं जी, तो आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं, कितने मुख्यमंत्री बने, उसको केवल विकास चाहिए। और विकास के आधार पर उत्तराखंड के अंदर वोट पड़ा, मतदान हुआ। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ है। हर घर को नल, नल में जल, शौचालय से लेकर बिजली से लेकर के गरीब कल्याण योजना के तहत आज भी राशन पहुंचने का काम हो रहा है। तो यही नहीं तो केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ का विस्तारीकरण, 4 धाम सड़क योजना, रेलवे का पहुंचना, ये सारे कामों को जनता ने मोहर लगाई है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला जी, विशेषकर महिलाओं का, बहनों का। ठीक है। और महिलाओं का वोट प्रतिशत भी सबसे ज्यादा पड़ा जी। और मैं कह सकता हूं कि उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इसलिए मैं कह सकता हूं इस आधार पे कि भाजपा की सरकार बन रही है 2/3 बहुमत से भी अधिक। बिल्कुल सर, 10 मार्च तक आप पूरी तरीके से अपने दावे रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल का जो आंकड़ा कह रहा है, मैं उसी आधार पर आपसे सवाल पूछूंगी। आपने काम गिना दिए सर, लेकिन एक सवाल यहां पर यह उठता है कि साहब जो नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बन रहा था वो कर क्या रहा था? वो पिछले मुख्यमंत्री ने जो फैसले लिए उसे पलटने का काम कर रहा था। देवस्थानम बोर्ड के साथ क्या हुआ ये हम सब ने देखा। इससे क्या गलत छवि नहीं बनी? देखिए, मैंने कहा ना कि जनता ने विकास को देखा है। और ये जनता की जो डिमांड, जो मांग और जो आवाज रही है, उस आवाज के आधार पर डिसीजन और काम हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि जितना मैंने काम किया है कि शायद भूतो न भविष्यता, इतने काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। और उनके रहते हुए पहले तो पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर विशेष कृपा। वही एक कारण महिलाओं का मैं जो बता रहा हूं बार बार कि महिलाओं का वोट प्रतिशत अधिक पड़ा और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का में उनका आशीर्वाद मिला। और आज भी मैं सोचता हूं कि मोदी जी को चाहते हैं और विकास को चाहते हैं, तो प्रदेश सरकार ने उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम किया है। ठीक है रावत साहब, आप बार बार प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस की कैंपेन में हरीश रावत साहब जो हैं वो बार बार उत्तराखंड के लोगों को यह समझाते हुए नजर आए कि साहब आप केंद्र के लिए सरकार नहीं चुन रहे हैं, आप उत्तराखंड के लिए सरकार चुन रहे हैं। केंद्र के अंदर मोदी सरकार है, लेकिन उत्तराखंड में तो देखिए ना, बीजेपी ने उत्तराखंड की सत्ता को खेल बनाकर छोड़ दिया। यदि मैं उनकी बात कहूं तो माननीय हरिराज जो विषय कहा है, वो तो खुद फंसे हुए हैं। वो क्या कहेंगे, वो तो फंसे हुए हैं, न जाने कितने फंसे हुए हैं। कैसे फंसे हुए हैं? लेकिन जब वो पिछले बार सरकार में थे तो पिछली बार जब सरकार में थे
प्रदेश के अंदर कितने काम रुके हुए थे, सड़कों से लेकर के अन्य केदारनाथ का मैंने जीर्णोद्धार की बात की है, और विभिन्न प्रकार के जो काम है वो आगे नहीं बढ़ पाए। प्लानिंग और डीपीआर एस्टिमेट समय पे केंद्र को न देना, जिसके कारण रोड़ा था, काम अटका हुआ था, और आज वही काम तेजी से जो मोदी जी ने दिए थे वो तेजी से बड़े हैं। तो ये प्रदेश सरकार ने, मैंने कहा ना कि आगे बढ़ाया है, आगे काम किया। आज सड़कों का काम है या अन्य कोई और भी काम है, तो जो लैंड ट्रांसफर होता है वो प्रदेश सरकार के हाथों में होती है। तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के आगे काम बढ़ाया है और जनता को इस प्रकार का विकास से जोड़ने का काम किया है। कांग्रेस तो लेकिन बीजेपी को यह कहकर भी घेर रही थी कि साहब बीजेपी आम आदमी पार्टी को अपनी बी टीम बनाकर उत्तराखंड में भी ले आई कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए, लेकिन उससे भी मदद नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पे किसकी चलती है और किसका नहीं चलता है। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी को बात, तो मैं कह ये कांग्रेस की ये भूल है। और दूसरी बात है कि उसकी जिसे कहना घबराहट जिसे कहते हैं हम लोग ना, ठीक है, तो वो घबराहट उसकी कहलाती है। ठीक तो है, कुछ नहीं तो ये कहो साहब, ऐसा कहो साहब। तो आप एबीपी न्यूज पर क्या नंबर देकर जा रहे हैं 10 मार्च के लिए, क्योंकि आप एग्जिट पोल के आंकड़े से तो सहमत नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि हम 2/3 बहुमत से अधिक लेके आने वाले हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं जी। और आज ये आम जनमत कह रहा है, जनता का चलिए सर, बड़ा दावा आप कर रहे हैं, इंतजार रहेगा 10 मार्च को नतीजों वाले दिन। और फिलहाल देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीरथ सिंह रावत साहब एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। अच्छा, ये मैं जो आंकड़ा आपको दिखा रही हूं उस पर टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, जो जादुई आंकड़ा है ना उत्तराखंड विधानसभा का, वो 36 है। अच्छा, कांग्रेस के खाते में सीटें जा रही है 32 से 38 इस एग्जिट पोल के मुताबिक, मतलब एवरेज आप 35 ले लीजिए। अब वो 36 का जो जादुई आंकड़ा है वो कैसे हासिल करेगी कांग्रेस सरकार बनाने के लिए? इसके लिए 2 समीकरण हो सकते हैं। एक तो ये कि आम आदमी पार्टी जिसके खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं, वो समर्थन दे दे कांग्रेस की सरकार को, तो कांग्रेस जादुई आंकड़ा हासिल कर लेगी 36 का। और एक दूसरा विकल्प भी है, और दूसरा विकल्प ये है कि अन्य के खाते में वो जो 3 से 7 सीटें जा रही हैं, मतलब उसका एवरेज 5 ले लीजिए आप, तो 35 कांग्रेस की अपनी और 5 अन्य जो हैं, जो अदर्स हैं, वो कांग्रेस का समर्थन कर दें, तो ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 40 पर। तो ये 2